ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 1/11/1966। दूसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि हे पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। क्या मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ? है मुख्य कार्य सिर्फ यही है? मेरा मुख्य काम क्या है? राजधानी स्थापन करना। वो तो ठीक है, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करके नहीं जाते हैं। मैं आता हूं तो राजधानी भी स्थापन करके जाता हूं, परंतु पतितों को पावन बनाना या राजाओं की धारणा शक्ति की स्थापना करना, इससे पहले कोई और भी काम है? जिस काम को किए बिना न पतितों को पावन बना सकता हूँ और न राजधानी की स्थापना कर सकता हूँ। है जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में मेरी विशेषता क्या है? क्योंकि धर्म पिताएं भी इस संगम युग में मेरे से कुछ लेते हैं और मेरे से लेकर अपने फॉलोअर्स को देते भी हैं, क्योंकि उन्हों के द्वारा ही उनके फॉलोअर्स जो पहले पावन देवताएं भी थे, फिर बाद में वो पावन देवताएं भी क्या बन गए? उनके संग के रंग में आकर के पतित बन गए। तो जो पतित बनाने के निमित्त बने हैं, उनको भी फिर क्या करना पड़े? है पावन बनाना पड़े। और वो भी पावन तब बना सकते हैं जब अपने फॉलोअर्स को अपना पूरा परिचय देवे। नहीं तो फॉलोअर्स से उनको फॉलो कैसे करेंगे कि ये हमारे धर्म पिता हैं? करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही मैं पतित पावन सारी दुनिया के पतितों को पावन बनाने वाला। पतित कोई अकेले बनते हैं
अकेली आत्मा पतित बनती है? बनती है नहीं। मैं आत्माओं का बाप हूं। मैं तो एवर प्योर हूं। परंतु मैं भी जब पतित शरीरधारी में प्रवेश करता हूं तो पतित पावन कहा जाता हूं। जब तक प्रवेश न करूं तब तक पतित पावन नहीं कहा जा सकता। मना मैं अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकता। पतितों को पावन भी नहीं बना सकता और जो धर्म पिताएं हैं खुद भी पतित बने, अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाया, उनको भी पावन नहीं बना सकता हूं। कब तक? जब तक मैं पतितम कामी कांटे में प्रवेश न करूं। तो मेरे को भी डबल होना पड़ता है। पतितों को पावन बनाने के लिए मेरी अकेली आत्मा काम नहीं करती। काम कब करेगी? जब मैं आत्मा प्रकृति के पुतले के साथ प्रवृत्ति मार्ग वाला बनूं तो पतितों को पावन बनाने वाला बन सकता हूं। और पतितों को पावन तभी बना सकता हूं जब मैं आकर के अपना परिचय खुद ही दूं। धर्म पिताएं भी मुझ बाप से अपना परिचय लेते हैं और उस परिचय को अपने फॉलोअर्स को सुनाते हैं, तो फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। अनायास ही संग के रंग में आते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी बच्चा अपने बाप के संग के रंग में आता है, परंतु वो संग का रंग लेने के लिए भी मुझे ज्ञान तो जरूर सुनाना पड़े ना। जो मुझ आत्मा की विशेषता है अन्य आत्माओं के मुकाबले, क्या विशेषता है? और जो भी आत्माएं हैं वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए अज्ञानी है। और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला हूं, इसलिए मुझे आगे पीछे का वर्तमान का सारा ज्ञान है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। ये ऐसी एक विशेषता है जो मुझे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में तुरीय साबित कर देती है। कौन सी विशेषता? त्रिकालदर्शी। मैं त्रिकालदर्शी हूं। ज्ञान सूर्य हूं और जो ज्ञान सूर्य है
त्रिकालदर्शी है, वो ही पतितों को पावन बना सकता है। तो मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो प्रकृति के पुतले का आधार लेता हूं। और कौन से पुतले का आधार लेता हूं? उसमें भी विशेषता चाहिए या नहीं चाहिए? जितना बड़ा साहूकार होगा उतना बड़ा उसका भव्य फर्नीचर भी होगा। तो मैं जिसमें आता हूं उसमें क्या विशेषता होती है? दुनिया में भी जोड़ी बनाते हैं तो समानता की जोड़ी बनाते हैं या असमानता की जोड़ी बनाते हैं? एक मोटा, एक बिल्कुल छोटा पतला, ऐसी जोड़ी बनती है क्या? है दुनिया में कोई बनाता है? तो मेरी जो खासियत है, क्या खासियत? अरे अभी बताई, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और चक्र से न्यारा होने के कारण मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, ज्ञान सूर्य हूं। और ज्ञान सूर्य होने के कारण मैं सबसे डिटैच हूं या अटैच होके रहता हूं? सभी ग्रह उपग्रह मेरे आसपास घूमते हैं या मैं उनसे आकर्षित होकर उनके आसपास घूमता हूं? सभी मेरे से प्रभावित होते हैं या मैं उनके प्रभाव में आता हूं? है सब मेरे से प्रभावित होता। तो जिसमें मैं प्रवेश करूंगा उसमें भी कुछ मेरे समान समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ वो कौन सी समानता है? है या नहीं है? क्या है? हाँ, जैसे मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं तो मैं जब शूटिंग पीरियड में 5000 वर्ष के ड्रामा का जो शूटिंग पीरियड है उसमें जब आता हूं और जिसमें आता हूं वो कभी भी निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। पहला निश्चय बाप का निश्चय, बाप को पक्का पक्का पहचाना एवर लास्टिंग, तो कहेंगे बच्चा जिंदा है या मर गया? अनिश्चय हो जाए बाप के ऊपर तो बाप का बच्चा न रहा। ये जन्म मृत्यु के चक्र से, ये बेहद का चक्र है, इससे जो न्यारा रहता है संगम युग में वो ही मेरे समान आत्मा है। मैं उसी में प्रवेश करता हूं। और जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहे वो आत्मा भी ज्ञानी तो आत्मा होनी चाहिए, या यूं कहें जो मेरे अंदर ज्ञान है
उस ज्ञान को पूरा धारण करने वाला होगा या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में और ज्ञान सूर्य में क्या अंतर है? एक आता है, एक नहीं आता है। वो हद और बेहद दोनों रूप से जन्म के चक्र में नहीं आता वो, और जिसमें मैं आता हूँ वो बेहद के जन्म के चक्र में नहीं आता है। मना शूटिंग पीरियड में जो सदैव ज्ञानी है वो ब्रॉड ड्रामा में ज्ञानी होगा या नहीं होगा? इसलिए उसका नाम पड़ता है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में जब देवता बनता है तो जो ज्ञान की रोशनी का सार रूप ज्योति बिंदु है उसमें सदैव टिके रहता है। और द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैत फैला देते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, तो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदैव ज्ञान में रमण करने वाला रहेगा या अज्ञानी बनकर रहेगा? ज्ञान में रमण करने वाला रहता है। द्वापर के आदि से ही वो भारत ऐसी ज्ञान की रोशनी का ग्रंथ रचता है जिसका नाम पड़ता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। वो एक भगवत गीता है जिसका लोहा सभी धर्म के फॉलोअर्स ने माना है, और वो ही ज्ञान की गीता जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, मुकर्रर उस रथ में प्रवेश करता हूँ, तो उसी गीता का क्लैरिफिकेशन मैं सुनाता हूँ। यज्ञ के आदि में भी वही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन दिया जाता था। जो आदि में सो अंत में। पहले पहले भारतवासी अपने धर्म पिता को पहचाने, धर्म ग्रंथ को पहचाने और अपने धर्म का नाम पहचाने। जो भारतवासी कलयुग के अंत में आकर के अपने धर्म का नाम भूल जाते हैं, क्या नाम बताते हैं? हिंदू धर्म। कोई पूछे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। तो हिंदुओं के धर्म पिता का नाम भी होना चाहिए ना। कोई नहीं बता सकेंगे। अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए,
धर्म ग्रंथ में बताई हुई बातों को भूल गए। क्या मुख्य बात उल्टी कर दी है? भगवान सर्वव्यापी है। गीता में लिखा हुआ है, श्लोक है पूरा। जहां मैं रहता हूं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावते। जहां का मैं रहने वाला हूं वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, तारागणों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। वो परम धाम मेरा धाम है। उससे बड़ा धाम, परम धाम और कोई भी नहीं होता है। देखो पूरा का पूरा श्लोक दिया हुआ है कि मैं कहाँ का वासी हूं। और भारतवासी ही नहीं, भारतवासियों की पतित बुद्धि बनने के बाद सारी दुनिया के धर्म के फॉलोअर्स क्या कहने लगे है? कहने लगे वो एक धाम का वासी नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। अब बताओ, एक व्यापी अगर हम पहचाने तो बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों में व्यापक मान लें, कीट पशु पक्षी पतंगे, तो बुद्धि एकाग्र होगी। सारी दुनिया की बुद्धि को भटकाई दिया। अभी बाप कहते हैं कि मैं तो पतितों को पावन बाद में बनाऊं, राजधानी की स्थापना भी बाद में होगी। पहले क्या करना है? पहले तो मुझ बाप को पहचानना है जो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी होकर नहीं आता है, एक मुकर्रर रथ में आता है। जिस मुकर्रर रथ में आता है उसका नाम मैं क्या देता हूं? जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले आऊंगा उसको कहा जाएगा परम ब्रह्म। गाते भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमन करता हूं। बाकी ये छोटे मोटे गुरुओं को नमन नहीं करता हूं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूं, या स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करने आता हूं। नहीं, पहले पहले आकर क्या करता हूं है? पहचान देने आता हूं, जानकारी देने आता हूं। जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माने जानकारी, जानकारी का सार निकला। तो मैं आकर के पहले पहले सामान्य जानकारी देता हूं, अपनी भी और तुम बच्चों की भी। क्या सामान्य जानकारी? मैं भी ज्योति बिंदु हूं,
कहाँ का वासी? ब्रह्म का वासी। ऊंचते ऊंच लोक कहो तो भी कहेंगे ब्रह्मलोक का वासी। और तुम बच्चे तो जो मेरे से सन्मुख सुनते हो वो ब्रह्मलोक में जिसे ऊंचते ऊंच लोक कहा जाता है वहां पहले जाते हो या पहले इसी दुनिया में ब्रह्मलोक को पहचानते हो? मैंने तो बता दिया कि तुम बच्चे परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मलोक को इसी दुनिया में उतार लेंगे। क्या तुम बच्चे उतार लेंगे? सारी दुनिया नहीं उतारेगी। माने तुम इसी दुनिया में रहते रहते आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तुम बच्चों का सारा संगठन जो सारी दुनिया की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं का एक संगठन इसी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो है ऊंची ऊंची स्टेज तुम बच्चों की। इसीलिए कहता हूं माम एकम याद करो, मुझे याद करो, अपने घर को याद करो और फिर सुखधाम को याद करो। तो क्या तीन तीन को याद करना है? एक तरफ कहते हैं माम एकम याद करो, दूसरी तरफ कहते हैं तीन तीन को याद करो। है ये एक बात हुई या अलग अलग बातें हो गई? है एक ही कैसे हुई? है एक में ही तीनों। हाँ, मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उस मुकर्रर रथ की याद में तुम सब बच्चे टिक जाते हो। उसको कहते हैं माम एकम याद करो। किसकी याद में टिक जाते हो? साकार सो निराकार की याद में। जो शास्त्रों में भी लिखा गया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो तुम बच्चे परमधाम की याद में भी इसी दुनिया में टिक जाते हो जिसे परम ब्रह्म कहा गया। माम एकम की याद में तुम टिक जाते हो। एकम का मतलब है एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी की याद में। पर्सनालिटी का नाम क्या दिया है? क्या नाम दिया? जो नाम काम के आधार पर है और दुनिया में कोई पर्सनालिटी नहीं है, बड़े से बड़ा धर्म पिता भी, जो उस नाम की विशेषता को पूरा कर सके। क्या नाम देता हूं? है शंकर नाम देता हूं, नाम देता हूं शिव बाबा। तुम बच्चे क्या कहते हो? किसे याद करते हो? शिव बाबा। शिव बाबा का मतलब ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु को शिव बाबा नहीं कहा जाता। ज्योति बिंदु तो मेरी सिर्फ आत्मा का नाम है, जो आत्मा का नाम कभी बदलता ही नहीं।
हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो मेरा नाम भी बदल जाता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रथ में, उसको तुम कहते हो शिव बाबा। उसमें शिव आत्मा भी है और शरीरधारी शरीर भी है, दोनों का मेल है शिव बाबा। तो तुम प्रवृत्ति मार्ग को याद करते हो या एक को याद करते हो? है, तुम्हारी प्रवृत्ति की याद है, तुम्हारी याद भी कोई निवृत्ति की नहीं है। प्रवृत्ति को याद करेंगे तो पतितों को पावन बनाना हो सकेगा। सिर्फ निवृत्ति को याद करेंगे, जैसे सन्यासियों को याद करते हैं, तो कभी भी चाहे वो धर्म पिताएं ही कोई न हुए हों, वो कोई भी पतितों को पावन नहीं बना सकते। तो तुम स्वर्ग को भी याद करते हो एक ही पर्सनालिटी में। तुम परम धाम को भी याद करते हो, परम ब्रह्म को याद करते हो एक ही पर्सनालिटी में। और तुम एक शिव बाबा को याद करते हो, जिसे तुम नाम दो देते हो, भले बाप दादा। क्या नाम देते हो? बाप दादा। बाप माने मनुष्य सृष्टि का भी बीज रूप बाप, बीज को बाप कहा जाता है, और आत्माओं का भी बीज कौन? शिव, परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। तो तुम बाप दादा के रूप में याद करते हो। दादा कहा ही जाता है बड़े भाई को। जब बाप शरीर छोड़ देता है या चला जाता है तो परिवार की सारी सत्ता किसके हाथ में आती है? बड़े भाई के हाथ में आती है। मैं तो गीता में भी बताया, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। सारी दुनिया नंबरवार मेरे ही आचरण का अनुगमन करती है। मैंने अपने बड़े बच्चे को राजभाग दिया, तो भारत में जितने भी राजाएं हुए उन्होंने अपना राजपाट किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। इसलिए बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। तो आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो बाप हुआ आत्माओं का बाप, और दादा हुआ देहधारी मनुष्यों का बाप। इसलिए सदैव कहना चाहिए कि पतित पावन परम पिता परमात्मा तो है, परंतु वो पतितों को पावन कब बनाता है? जब बच्चे ये अच्छी तरह से जान लें कि जो हमें पतितों को पावन बनाता है वो त्रिकालदर्शी नहीं है चारों युगों में, परंतु शूटिंग पीरियड में वो ज्ञान का ऐसा भंडार है जो कभी छूटता नहीं। बल कितने भी पतित उसके संपर्क संसर्ग में आए, परंतु उसको संग का रंग किसी का नहीं लग सकता। वो सबको पतितों को पवित्रता का संग का रंग लगाएगा, लेकिन उसको कोई पतित नहीं बना सकता। तो देखो, नाम ही पड़ता है शंकर,
शिव के साथ 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। राक्षसों में से भी कोई बड़े से बड़ा राक्षस नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। किसका नाम जोड़ा जाता है? जिसका एक का नाम जोड़ा जाता है वो है देवताओं से भी बड़ा देवता, महादेव कहा जाता है। मैं उसी में प्रवेश करता हूं। देव किसे कहा जाता है? देव तो छोटे बड़े भी होते हैं। देव माने क्या? देने वाला, जो देते हैं लेकिन कभी भी लेने की इच्छा नहीं करते। इच्छा मात्रम अविद्या। उनको सब कुछ स्वतः ही मिलता है। जो प्रकृति है वो उनको सब कुछ मुहैया करती है। अभी संगम युग में भी उनको कुछ भी लेने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं ज्ञान भी तुम बच्चों को मैं खुद ही आकर के देता हूं या तुम्हारे मांगने से ज्ञान देता हूं? है खुद ही देता हूं। जब तुमको ज्ञान नहीं मिला था आत्मा का तो तुम कुछ जानते थे क्या? है नहीं जानते थे। अभी तुम ढेर सारे प्रश्न करते हो। ये प्रश्न करने का कारण क्या है? हैं? क्या? जानकारी बढ़ गई इसलिए। जो प्रश्न करते हैं बाबा बोलते हैं अपने प्रश्नों की पूंछ निकालो। तो पूंछ जानवरियत की निशानी है या मनुष्य की निशानी है? ये कहां से आई है? बाप कहते हैं तुम बीज रूप आत्माओं में से कम 80% आत्माएं तो जरूर हैं जो दूसरे धर्मों से प्रभावित तो हो जाती हैं, द्वापर युग से। और नंबरवार प्रभावित होती हैं। जब प्रभावित होती हैं तो प्रभावित माना क्या? प्रजा बन जाती है। प्रजा बन गई इसका मतलब उन धर्मों में कन्वर्ट हो गई। चलो, शारीरिक जन्म जहां लेती है वहां शरीर के द्वारा कन्वर्ट नहीं होती। फिर भी शरीर से जन्म न लेकर के कन्वर्ट न होना एक अच्छी बात है। फिर भी आत्मा जाकर के दूसरे धर्मावलंबियों के बीच में जन्म ले तो अच्छी बात है क्या? है? दूसरे धर्मावलंबियों के अधीन होकर रहे उसको प्रजा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? है? प्रजा ही तो कहेंगे। दूसरे धर्मों में जाकर के जो जन्म लेते हैं वो भी तो प्रजा हुए ना। बच्चे बनेंगे, वहां जन्म लेंगे तो प्रकृष्ट रूपेण जायते, जन्म लेना, उनको प्रजा कहा जाता है। तो नीचे बने या ऊंच बने? नीचे बने। उन धर्मावलंबियों के संग में रंग में रंगते रंगते जैसे बच्चा अपने माँ बाप से संस्कार लेता है, विपरीत धर्म के संस्कार लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। विपरीत गुणों के संस्कार लेते हैं।
विपरीत वातावरण के संस्कार लेते हैं। जन्म, कर्म, वाचा सब बदल जाती है। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं और उनके धर्मावलंबी हुए हैं, उन्होंने भारत में आकर के कन्वर्शन किए हैं। भारत में जो देवताएं अपने को हिंदू कहलाने लगे, वो देवताएं ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। देवात्माएं कन्वर्ट होते गए, होते गए, होते गए। भारतवासियों की संख्या कम होती गई और विदेशियों की संख्या बढ़ती गई। तो देखो, अनेक जन्मों धर्मावलंबियों के संग के रंग में रहेंगे तो आत्मा में संस्कार विधर्मियों के भरेंगे, विधर्मियों की भावनाओं के भरेंगे, विधर्मियों के संकल्प भरेंगे। नेगेटिविटी के संकल्प आएंगे या पॉजिटिव संकल्प आएंगे? परमपिता परमात्मा शिव के जो संकल्प हैं वो सत संकल्प हैं या नेगेटिव संकल्प हैं? उन संकल्पों से जो परमपिता परमात्मा के सत संकल्प हैं, जिसको कहा ही जाता है भी सत, होशी भी सत और पहले भी सत्य था, उसमें कभी भी असत्य होता ही नहीं। इसलिए अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सच्ची को ही, सच्चाई को ही क्या कहते हैं? गॉड, भगवान कहा जाता है। अपन लोग भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। पहला नंबर सत्य। तो वो सत्य बताने वाला है। वो जो कुछ भी सत्य बताता है वो स्वतः ही बताता है या तुम्हारे मांगने पर देता है? सत्य बताता है और स्वतः ही देता है। जो अभी नहीं देता है वो आगे चल करके देगा। हमारी मेंटलिटी के स्तर के आधार पर ही हमको पढ़ाई पढ़ाता है। छोटे छोटे बच्चों को बेसिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बड़े बच्चों को बड़ी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो जो बातों का जवाब अभी नहीं मिलता है, उन बातों का जवाब भी आगे चल करके जाने से पहले जरूर दे करके जाएगा। सारे क्लास में एक बच्चा 100% मार्क्स पाले और सारे बच्चे फेल हो जाएं, तो टीचर को फेल कहेंगे या पास कहेंगे? फेल कहेंगे टीचर को। उसने पढ़ाया नहीं, उसने पढ़ाया नहीं तो एक बच्चा कैसे 100% ले गया? ध्यान नहीं दिया है। हाँ, नंबरवार हो गए। वो सुप्रीम टीचर है। वो सुप्रीम टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, संपूर्ण पढ़ाई पढ़ा कर जाते हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ाकर नहीं जाते हैं। इस दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स की संपूर्ण पढ़ाई पढ़ा कर जाते हैं। लेकिन बच्चे उस पढ़ाई को नंबरवार ग्रास्प करते हैं। तो वो बाप बेहद का बताते हैं, तुम बच्चे मेरे से जो प्रश्न उत्तर करते हो और मैं जो तुम्हें जवाब देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि बच्चे नंबरवार पास होने वाले हैं। अल्लाह अव्वल दीन के अव्वल नंबर दीन में, अव्वल नंबर धर्म में आने वाले सब तो
है नहीं। और जो अव्वल नंबर धर्म में आने वाले हैं उनको तो कोई प्रश्न भी नहीं पैदा होता। बाप जो सुनाते हैं उसमें ही इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें वार्तालाप में मजा भी नहीं आता। अभी इस संगठन में भी पूछा जाए, बताओ वार्तालाप में कौन कौन को मजा आता है? हाथ उठाओ। अभी तो सब बन गए सधर्मी, लेकिन वीडियो में जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं और प्रश्नों का जवाब लिया है, संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी किए हैं, तो उनको कहां ले जाएंगे? है? छुपा सकेंगे? है? नहीं छुपा सकेंगे। वास्तव में प्रश्न भी दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्न होते हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, और वो जिज्ञासाएं भी जो धर्म वृक्ष है, सृष्टि वृक्ष की दाईं ओर की शाखाएं हैं, उन शाखावलंबियों से भी आ सकते हैं, जिन्हें दाईं ओर के धर्म कहा जाता है। उनका भाव भारतवासियों या भारत का विरोध करने का नहीं होता है, परंतु अपनी या अपने अंदर दूसरों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब न दे पाने की क्षमता के आधार पर होता है। तो वो भी प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न उनकी तरफ से आते हैं जो विधर्मियों में और विदेशियों में कन्वर्ट होकर के रहे, और वो विरोधाभास के आधार पर प्रश्न पूछते हैं। उनको उन्हीं धर्मपिताओं की बातों में अच्छी लगती हैं जिनके प्रभाव में वो जन्म जन्मांतर रहे हैं। बाप की बातें उतनी अच्छी नहीं लगती। पहचान भी बताई बाबा ने, पहचान बताई है जो स्वधर्मी होंगे उनको बाप की बताई हुई हर बात अच्छी लगेगी, मानेंगे, चलेंगे या चलने का पुरुषार्थ भी करेंगे नंबर 1। लेकिन जो विधर्मी आत्माएं होंगी या विधर्मियों से कन्वर्ट होकर के आई हैं, उनकी खास विशेषता बताई। मुरली के श्रीमत के एक पॉइंट को मानेंगे और दूसरे पॉइंट को मानने से इनकार कर देंगे, मानने से ही इनकार कर देंगे। जब मानते ही नहीं तो चलने की तो बात ही नहीं होगी। तो बताया कि मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए नहीं आता हूं, आते ही आते मैं क्या लक्ष्य लेकर आता हूं? राजधानी स्थापन करने का या पतितों को पावन बनाने का? राजधानी स्थापन करने का लक्ष्य लेकर आता हूं। तुरंत क्या आकर के करता हूं? है पतितों को पावन भी तभी बनाऊंगा जबकि अपना पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हूं। पूरा परिचय बुद्धि में नहीं बैठेगा तो क्या अंजाम होगा? आज बात को मानेंगे और कल उन धर्मपिताओं व उनके फॉलोअर्स जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य होते हैं उन धर्मों के, उनके प्रभाव में आ जाएंगे। प्रभाव में आ जाएंगे
तो बाप को मानने से इनकार कर देंगे, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, विरोधी बन जाएंगे, उसी पार्टी में जाकर मिल जाएंगे जिस पार्टी में वो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के रहे। नहीं तो बाप ने पहचान बताई क्या? स्वधर्मियों की पक्की पहचान है, एक से सुनेंगे। क्या? एक को बाप मानेंगे संगम में। अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो गया। यहाँ व्यभिचारी ज्ञान ग्रहण करेंगे, एक बाप की बजाय 2, 4 या 6 आर्य समाजियों की तरह, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। तो क्या करेंगे? कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि एक से सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान नहीं सुनना। अनेकों से यहां सुनेंगे तो ज्ञान भी विचारी हो जाएगा, वाइब्रेशन भी विचारी हो जाएंगे और वाचा भी विचारी हो जाएगी। आज लोगों को कहेंगे हमें भगवान मिल गया, और कल कहेंगे अरे वो तो हम मोगालते में आ गए थे, वहां देखने के लिए गए थे, हमने कोई थोड़े ही बाप मान लिया। ऐसे ऐसे दो बातें करेंगे। तो बाप का कहना है मैं जब आता हूं तो पहली पहचान की बात देता हूं। क्या पहचान की बात? कि तुम बच्चे आत्मा हो। जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, वैसे तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो। और वो ज्योति बिंदु आत्माएं एक बाप की संतान नहीं है, पक्की। क्या? कोई है और कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में और गीता में भी बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या कर? सब धर्मों को त्याग दे। अच्छा, सब धर्मों को त्यागने वाले उन धर्मों के धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे, हैं? उनको भी त्यागेंगे। ये देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। उनको भी ज्ञान सुना करके ज्ञान की गोली बरसाएंगे। डरने वाले नहीं होंगे। बाप के बच्चे ज्ञान की गोली सुनाने में डरेंगे धर्म पिताओं से, धर्म गुरुओं से नहीं। और ये भी बता दें कि वो धर्म गुरु बाहर की दुनिया में ही नहीं होते हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया में, ब्राह्मणों की जो आधार मूर्तों की दुनिया है बेसिक नॉलेज में, वहां भी देहधारी धर्म गुरु भरे पड़े हैं। एक मनुष्य मात्र देहधारी धर्म गुरु है। ब्रह्मा भी देहधारी धर्म गुरु है या नहीं है? वो भी देहधारी धर्म गुरु। वो आधार मूर्त जड़ों के रूप में, और उन जड़ों को भी पैदा करने वाले कौन होते हैं? बीज होते हैं। वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में भी देहधारी धर्मगुरु भरे पड़े हैं। इसलिए बोला ब्रह्मा कुमार या कुमारियों की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है कि वो मत राइट है या रंग है। कैसे जज करेंगे? मुरली से टैली करना है।